Hey everyone, welcome back to the economics discussion, and the topic for today's discussion is the accelerator principle. तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेटर प्रिंसिपल की, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू अंडरस्टैंड दी ट्रेड साइकिल्स एंड बिजनेस साइकिल। तो हमने एक्सेलरेटर पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें मल्टीप्लायर क्या है ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए। तो मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में बताऊं अगर आपको कि व्हाट इज़ द मल्टीप्लायर और इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। तो अगर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है विदाउट एनी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड जस्ट फॉर द वेलफेयर एंड इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द सोसाइटी, फॉर दैट पर्पज़ जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जब बढ़ती है तो उसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उससे उसकी वजह से जो उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है, ऐसी इस प्रोसेस को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। सो ड्यू टू द इंक्रीज इन द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट ऑफ इनकम इंक्रीज, दैट रेट इज़ द मल्टीप्लायर। ओके, सो इसका फॉर्मूला भी होता है, एंड दैट इज़ द M इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो जब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है। ठीक है, सो जब चेंज इन इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो इनकम में भी चेंज आता है। जिस रेट से इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जिस रेट से इनकम चेंज होगी उसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसे हम M को हम K से भी डिनोट करते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा मल्टीप्लायर पे नहीं जाऊँगी, इट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इनिशियली जो बिज़नेस साइकिल है वो शुरू कैसे होती है। उसके बाद जब एक बार लोगों की इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी वजह से कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता है। सो कंजम्पशन कैसे इंक्रीज़ होगा? आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, और जब आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि वो बढ़ती हुई कंजम्पशन को देखते हुए अपने प्रॉफिट पर्पस की वजह से जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाती हैं, कैपिटल मशीनरी में जो अपने इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें, ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो कंजम्पशन के बढ़ने की वजह से जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसे हम एक्सेलरेटर कहते हैं। इसका भी फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज़ A इज़ इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन। यानी कि ड्यू टू द चेंज इन कंजम्पशन एट वॉट अमाउंट change in investment happen or change in induced investment happens. We can also denote A accelerator as V is equal to change in investment upon change in consumption. So for that case, अगर एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 100 करोड़ रुपीज़ से चेंज होता है, सो इन्वेस्टमेंट में चेंज 500 करोड़ से आएगा। ठीक है, लोग और भी ज़्यादा देखेंगे बढ़ती हुई डिमांड, बढ़ते हुए कंजम्पशन को देखते हुए जो फर्म्स होंगे, जो प्राइवेट ओनर्स होंगे, जो प्रॉफिट पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, तो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो जैसे ये V इज इक्वल टू 5 आया, यानी कि 5 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ी हमारी ड्यू टू द चेंज इन कंजम्पशन। तो ये बहुत ही हमने बेसिक लैंग्वेज में समझ लिया। अब थोड़ा हम थ्योरी पे जाते हैं। Accelerator principle, T.N. Carver was the first economist or the earliest economist who recognized the relationship between changes in consumption and the net investment. So net investment में जो change आता है वो due to the changes in consumption के चलते आता है, and consumption में जो change है वो income बढ़ने पे आता है। So अगर income बढ़ेगी तो आपका consumption बढ़ेगा, income घट जाएगी तो आपका consumption भी घटेगा। लेकिन जब consumption बढ़ता है तो जो भी फॉर्म्स होती हैं जो कि consumption goods प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें ये लगता है कि अब जो बढ़ी हुई कंजम्पशन है और जो डिमांड है उसे फुलफिल करने के लिए हमें अपना नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा अपने प्रॉफिट के लिए, और इसके चलते वो अपने कैपिटल स्टॉक में चेंजेस लाते हैं, एडिशनल इक्विपमेंट्स, एडिशनल मशीनरी एंड एडिशनल कैपिटल इंस्टॉल करते हैं ड्यू टू द चेंज ऑफ कंजम्पशन। ओके, The term acceleration principle itself was first introduced into economics by J.M. Clark in 1917. तो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल जो है ये फर्स्ट टर्म, पहली बार ये जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय J.M. क्लार्क इन 1917। इसको फर्दर डेवलप किया जाता है बाय हिग्स, सैमुएल्सन एंड हेरोड इन रिलेशन टू द बिजनेस साइकिल। अब ये जो प्रिंसिपल है, the principle of acceleration is based on the fact that the demand for capital goods is derived from the demand for consumer goods. तो जब consumer goods की डिमांड बढ़ती है ड्यू टू द इंक्रीजिंग इनकम, इससे होता क्या है कि कैपिटल गुड्स की भी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल स्टॉक चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो इनकी भी डिमांड बढ़ने लग जाती है अगर एक बार कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती है।
ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द प्रोसेस बाय विच एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। तो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल हमें एक्सप्लेन क्या करता है कि अगर डिमांड बढ़ेगी कंजम्पशन गुड्स की, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट किस में होगी, ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स के लिए होगी, ताकि कैपिटल गुड्स से हम उसका यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकेंगे कंजम्पशन गुड्स। अगर कौन किसको प्रोड्यूस करना है कंजम्पशन गुड्स को, जितने भी फर्म्स हैं जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कुरी लारा, द एक्सेलरेटर कोफिशिएंट इज द रेशियो बिटवीन द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड एन इनिशियल चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा। मान लीजिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा राइज होता है, तो जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा राइज होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए किया जाता है बाय द फर्म्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके डिमांड फुलफिल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकें आउट ऑफ दैट। तो ये रेशियो जो है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच में, इस रेशियो को एक्सेलरेटर कोफिशिएंट बताता है, जिसे हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं V इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन। और हम लिख सकते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू V इंटू और मल्टीप्लाई बाय चेंज इन कंजम्पशन। हियर V मीन्स एक्सेलरेटर, ठीक है। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सेलरेटर इंटू चेंज इन कंजम्पशन। सो हमें हमारे चेंज इन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। इफ़ द इंक्रीज इन कंजम्पशन, हमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ़ द इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 करोड़ लीड्स टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 करोड़, द एक्सेलरेटर कोफिशिएंट इज 3, ठीक है। मान लीजिए कि आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइज होता है ₹10 करोड़ से, इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में या इकॉनमी में 10 करोड़ से कंजम्पशन बढ़ रही है, लोगों के पास अब वो 10 करोड़ रुपीस खर्च कर रहे हैं अपने कंजम्पशन पे, इसके चलते क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वो 30 करोड़ से बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्सेलरेटर निकल के आएगा 3, यानी 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो अब हम वही साइकिल पे वापस से आते हैं जो हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ी, इसमें कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है बाय द गवर्नमेंट, जिसके चलते हमारे इकॉनमी के अंदर लोगों के इनकम बढ़ते हैं। तो इस इफेक्ट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के राइज होने की वजह से जो इनकम इंक्रीज हो रही है इकॉनमी में, उसे हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। अब इस इनकम के इंक्रीज होने की वजह से कंजम्पशन बढ़ता है, तो जब कंजम्पशन बढ़ेगा और उसकी वजह से जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनके बीच के रिलेशन को हम एक्सेलरेटर कहते हैं। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और I, एंड एक्सेलरेटर का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू चेंज इन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, लेट अस टॉक अबाउट द assumptions of this particular theory. So the first assumption is constant capital output ratio, यानी कि जितना ज़्यादा हम एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल बढ़ाएंगे उतनी ही एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट भी हमारा बढ़ेगा। सो दिस इज़ तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये अजम्पशन लिया है। रिसोर्सेज आर इजीली अवेलेबल, जितने भी जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो हमें अवेलेबल हैं। नो एक्सेस और आइडले कैपेसिटी ऑफ कैपिटल स्टॉक, दैट मीन्स कि ना ही बहुत ज़्यादा एक्सेस में अंडर यूटिलाइज्ड कैपिटल स्टॉक है और ना ही ऐसे कैपिटल स्टॉक है हमारे पास जिनको हम जो कि खाली पड़े हुए हैं, जो कि रखे हुए हैं, उनका यूज़ नहीं हो रहा है। तो एक्सेस कैपेसिटी में पास कैपिटल स्टॉक नहीं है। आप खुद सोचिए, जब हमारे पास कैपिटल स्टॉक जो भी है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड होंगे, वो अंडर यूटिलाइज्ड नहीं होंगे, सो इन दैट केस ही हमें कैपिटल स्टॉक में चेंज लाने की ज़रूरत होगी टू मीट दी इंक्रीजिंग कंजम्पशन। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज़ इंक्रीज डिमांड इज़ परमानेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जो कि बाद में एक क्रिटिसिज्म की तरह हम इसे देखेंगे कि डिमांड हमेशा परमानेंट रहेगी, यानी कि डिमांड जब इंक्रीज़ हो रही है तो ये चीज़ परमानेंट है। फिफ्थ है इंक्रीज आउटपुट फर्दर लीड्स टू राइज इन दी नेट इन्वेस्टमेंट। जब आउटपुट बढ़ता है तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है इमीडिएटली। जहाँ हम आउटपुट वर्ड देख रहे हैं, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब इनकम से ही है, ठीक है। यानी कि देखिए, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं आप लोग, आउटपुट का जो भी आउटपुट है, यानी कि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं इकॉनमी में, जो भी हमें आउटपुट है, हम उसका क्या करते हैं, कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जब आउटपुट में इंक्रीज़ आता है, यानी कि आउटपुट के कंजम्पशन में इंक्रीज़ आता है, इमीडिएटली उसका इफेक्ट ये होता है कि हमारे नेट इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज़ आता है कंजम्पशन, और वी कैन सी द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट वी रिक्वायर टू फुलफिल दी कंजम्पशन। तो हम कंजम्पशन को आउटपुट भी कह सकते हैं, वो आउटपुट जो हमें कंजम्पशन को, बढ़ती हुई कंजम्पशन को मैच करने के लिए चाहिए या फुलफिल करने के लिए चाहिए।
ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज इमीडिएटली। बट एक बात ध्यान देने की है, ये नोट करने की है, देयर इज़ ए टाइम लैग बिटवीन इंक्रीज इन आउटपुट एंड इन्वेस्टमेंट। वो ये है कि जब आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि जब हम आउटपुट का हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा और फिर उसके तुरंत बाद जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है वो इमीडिएट नहीं हो सकती है, कुछ टाइम लैग ज़रूर होता है। यानी कि इमीडिएटली आप इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सकते, इमीडिएटली आप तुरंत के तुरंत कैपिटल स्टॉक्स खरीद लेंगे, तुरंत आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा टाइम लगता है उस लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ाने में जितने लेवल पे कंजम्पशन की डिमांड हो रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइज कर रहा है, ठीक है। बिटवीन द इंक्रीज इन आउटपुट और इन्वेस्टमेंट, तो जब आउटपुट और इन्वेस्टमेंट साथ में बढ़ेंगे तो उसके बीच में टाइम लैग ज़रूर होगा, इट नॉट हैपन इमीडिएटली। आगे ये भी एक क्रिटिसिज्म बनेगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है रेलेवेंस ऑफ एक्सेलरेटर प्रिंसिपल, ठीक है। रेलेवेंस क्या है एक्सेलरेटर प्रिंसिपल का? एक्सप्लेन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ड्यू टू द चेंज इन कंजम्पशन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो बढ़ेगी वो किस मैग्नीट्यूड से, किस रेट पे बढ़ेगी, कितने गुना बढ़ेगी, वो एक्चुअल नंबर जो है हमें, या एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमें एक्सेलरेटर प्रिंसिपल से पता चलती है। मीन एक्सप्लेन्स हाउ मच देयर इज इन इंक्रीज इन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द राइज इन इनकम और कंजम्पशन डिमांड। एक्सप्लेन्स दी वॉलेंट फ्लक्चुएशन इन बिजनेस साइकिल एक्टिविटी और ट्रेड साइकिल, ठीक है। जो ट्रेड साइकिल है मतलब जो कि हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई, फिर इनकम इंक्रीज हुई, फिर कंजम्पशन, फिर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो फिर लोगों की इनकम बढ़ेगी, फिर लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल चलती है, बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल जो चलती हैं, उनकी जो अपनी फ्लक्चुएशंस होती हैं, या जो हम देख सकते हैं कि पीक आता है, फिर फॉल आता है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है ट्रेड साइकिल में, वो कैसे होता है उसे एक्सेलरेटर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी के कॉजेस में वन ऑफ द कॉज माना जाता है। Explanation of this acceleration principle describes the effect quite opposite to that of multiplier. Multiplier का opposite है acceleration principle. इसका मतलब है according to this, when income or consumption increases, investment will increase by a multiple amount. When income and their consumption of the people increase, the greater amount of the commodities will have to be produced. यानी कि जब इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगा तो उससे ज़्यादा अमाउंट में हमें कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करना होता है, और टू मैच दैट प्रोडक्शन वी हैव टू, और द फर्म्स हैज़ टू इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक और हैज़ टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन इन शॉर्ट। जब हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मतलब है, हम इसे ये भी कह सकते हैं कंजम्पशन, और वी कैन से दैट द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट वी रिक्वायर्ड टू फुलफिल कंजम्पशन। जब हम बार बार बोल रहे हैं ना आउटपुट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, यहाँ पे आउटपुट का मतलब ये है कि कंजम्पशन के बढ़ने की वजह से जो टोटल आउटपुट चाहिए कंजम्पशन को मैच करने के लिए, हम उसकी जगह पे हम टोटल आउटपुट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। So thank you for watching this video, and I will make the second part of this. For now, this is the first part, and next we will discuss some more detailed information and the equation related to this particular theory.